हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन से आप फैमिलियर हैं, ये आपने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा सा। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका क्लासिकल कंसेप्ट क्या है, पहले हमने ऑक्सीडेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन मे बी डिफाइंड एज द addition of oxygen or any other electronegative element or removal of hydrogen or any other electropositive element। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें क्या क्या हो सकता है कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो। तो अब हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए पहला एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक प्लस सल्फर इज इक्वल टू जिंक सल्फाइड। इसमें देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर प्लस सल्फर। इसमें देखिए आप हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन थी और यहाँ पर इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और सल्फ़र अलग हो गई। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। इसमें देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिसका रिमूवल हो रहा है। फिर आप देखिए, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस विच सप्लाई ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट or removal hydrogen or any other electropositive element. An oxidizing agent after carrying out oxidation is itself reduced in a chemical reaction. अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है। ये वो होते हैं कि जो या तो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हो, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई कर रहे हो, या हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, या क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। मीन्स कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे नेक्स्ट जो सब्सटेंस होगा वो उसको क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा, अपने आप तो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। एग्जाम्पल के लिए, इन द अबाव एग्जाम्पल, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल है आपके। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीजन किसका वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, बिकॉज इट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, और थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए आप, सल्फर एंड क्लोरीन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे ऐड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू जिंक और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर क्लोरीन और सल्फर किसका वर्क कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहे हैं। अब देखिए रिडक्शन। According to classical concept, reduction may be defined as the addition of hydrogen or any other electropositive element or removal of oxygen
और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है, एडिशन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है और वहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा था। अब देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है और वो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी। मर्करी क्लोराइड इज इक्वल टू HgCl2 इज इक्वल टू Hg2Cl2। अब यहाँ पे देखिए आप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है और वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा था। अब रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, जैसे वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उसका जस्ट अपोजिट है ये रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट इज ए सब्सटेंस विच सप्लाई हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूव ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप रिड्यूसिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट रिडक्शन इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज इन ए केमिकल रिएक्शन। तो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है या रिडक्टेंट है वो कैसा सब्सटेंस होता है, जो कि हाइड्रोजन को या तो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, या किसी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को सप्लाई कर रहा है, या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। तो ये रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये क्या करता है कि दूसरे को तो रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इट मीन्स कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई रिएक्शन आपकी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे अलग जो सब्सटेंस है, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए थे हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, HgCl2। इसमें यहाँ पे ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये जो इस वाली रिएक्शंस में, ठीक है। फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से क्या है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस which involves loss of electron by an atom or group of atom. For example, loss of electron resulting in increase in positive charge. अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाय एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो आप यहाँ पे देखिए सोडियम है, तो ये सोडियम आयन में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ये SN2 है, ये SN4 में चेंज हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखिए मैग्नीशियम आयन में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही आयरन है, आयरन Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब अगर जो इस एग्जाम्पल देखिए इसके, अगर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उससे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये MnO4, इस पर क्या है आपके 2 चार्ज माइनस के हैं और ये किस में चेंज हो गया, MnO4 जिस पर सिंगल चार्ज माइनस का है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। ये सेकंड एग्जांपल देखिए FeCN6 और इस पर 4 चार्ज माइनस के हैं और यहाँ पर 3 चार्ज है माइनस के, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है।
4 से -3 हो गया। ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन किस में चेंज हो गया? क्लोरीन में। तो क्लोरीन पर तो 0 चार्ज हो गया और यहाँ पर -1 का चार्ज है, तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से डिक्रीज हो रहा है। ये सल्फर आयन है, सल्फर आयन किस में चेंज हो गया? सल्फर में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अब है आपका रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अब एग्जाम्पल से देखिए इसको। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए यहाँ पे Fe3+, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया और ये Fe2+ में चेंज हो गया। अब ये देखिए Sn4+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो ये किस में चेंज हो गया? Sn2+ में। यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। एंटीमनी Sb5, ये किस में चेंज हुआ? Sb3+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उससे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन पे 0 चार्ज है ये, क्योंकि न्यूट्रल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए तो इस पर माइनस का चार्ज हो गया और इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। ये सल्फ़र है, सल्फ़र में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो इस पर माइनस के 2 चार्ज हो गए और नेगेटिव चार्ज आपका इसमें इंक्रीज हो गया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में देखिए क्या क्या हुआ। एक तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका जैसे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पढ़ते हैं तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कैन टेक प्लेस ओनली इफ रिडक्शन आल्सो अकर एट द सेम टाइम और वाइस वर्सा। कि ऑक्सीडेशन जब होगा जब रिडक्शन भी होगा, या उसका अपोजिट कि रिडक्शन जब होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस are complementary, that is they are also go side by side or hand in hand. Few example of redox reaction on the basis of electronic concepts are, देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पर सोडियम पर 0 चार्ज था और यहाँ पर +1 चार्ज है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन किस में चेंज हो रहा है? क्लोराइड आयन में। तो यहाँ पर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पर इस पर 0 चार्ज था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो ये वाली रिएक्शन तो आपकी हो गई रिडक्शन की रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन आपकी हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। बट हेयर सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट वाइल क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि क्लोरीन का खुद को तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम का खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेकिन ये क्लोरीन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। एक रिएक्शन और देखिए, सोडियम प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होके यहाँ पर सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये आपके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पर 0 चार्ज था और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ये आपका यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन है। लेकिन सोडियम का खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का खुद तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन ये सोडियम के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है।
अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. According to electronic concept, redox reaction consists of two reaction known as half reaction. redox reaction में two reactions होती हैं जिसको half reactions बोलते हैं. एक तो आपकी oxidation of half reaction due to loss of electron और एक आपकी reduction of half reaction gain of due to gain of electron. In fact, the name redox is a combination of red means reduction and ox from oxidation. Let us consider the oxidation of sodium by chlorine to form sodium chloride. ये सोडियम है, सोडियम में से क्या अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी कि सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन होकर सोडियम क्लोराइड बनता है. तो एक तो इसमें हाफ रिएक्शन ही हो गई, सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है और इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. जीरो से यहाँ पे जीरो था और यहाँ पर माइनस हो गया. तो ये आपकी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अब ये देखिए रिडॉक्स रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. ये रिडॉक्स रिएक्शन in which oxidation and reaction take place in the same vessel is called direct redox reaction. अभी देखिए हम एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से. टेक एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ग्लास बीकर एंड डिप ऑफ जिंक रॉड. आफ्टर सम टाइम द फॉलोइंग चेंज विल बी नोटिस्ड. हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हमने क्या करा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और एक ग्लास बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें एक जिंक की रॉड हमने डिप कर दी. जिंक रॉड विल स्टार्ट लूजिंग इट्स वेट. थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिंक रॉड विल स्टार्ट लूजिंग इट्स वेट. द इंटेंस कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है. तो इंटेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल स्लोली डिक्रीज. तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है. इट विल स्लोली फेड एंड अल्टीमेटली द सॉल्यूशन विल बी ऑलमोस्ट कलरलेस. और धीरे धीरे उसका कलर फेड होता जा रहा है और लास्ट में वो कलरलेस ही हो जाता है. कॉपर विल बी स्लोली डिपॉजिट ऑन द जिंक रॉड एज वेल एज एट द बॉटम ऑफ द बीकर. जो कॉपर है आपका वो धीरे धीरे जिंक रॉड पे डिपॉजिट होता रहता है और जो बीकर की बॉटम है वहाँ पर भी डिपॉजिट होता रहता है. तो अब आप इसकी ये जो रिएक्शन है, अब इसमें क्या क्या रिएक्शन हो गई आपकी. एक तो जिंक है, जिंक आपका किसमें जिंक आयंस में चेंज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में जाके. यहाँ पे सॉलिड था, कॉपर की रॉड थी और यहाँ पर उसके जिंक आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और ये आपकी क्या हो गई, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है. अब कॉपर सल्फेट था जो आपका, कॉपर सल्फेट पहले किस में हो गया, कॉपर और सल्फेट आयंस में ब्रेक हो गया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से कॉपर आयन कॉपर में चेंज होने लग गए. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसमें, तो इसलिए ये आपकी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. टोटल रिएक्शन आपकी हो गई जिंक प्लस कॉपर आयन इज इक्वल टू जिंक आयन प्लस कॉपर. अब इसमें देखिए एज जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन विच गो इनटू सॉल्यूशन, द जिंक रॉड देयरफॉर स्टार्ट लूजिंग इट्स वेट. जो जिंक है जैसे जैसे वो ऑक्सीडाइज होता है जिंक आयन में चेंज होता है और सॉल्यूशन में जाता रहता है वो, तो जिंक रॉड क्या होने शुरू हो जाती है, अपने वेट को लॉस करना स्टार्ट कर देती है. कॉपर आयन जो होते हैं, कॉपर आयन किस में रिड्यूस हो जाते हैं, कॉपर में रिड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है या तो जिंक रॉड पे या बॉटम ऑफ बीकर पे. ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू कॉपर आयन, और कॉपर आयन जो आपका
कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो किसकी वजह से होता है, कॉपर आयन की वजह से। एज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन डिक्रीज ब्लू कलर फेड अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी कॉपर आयन की तो उसका ब्लू कलर फेड होना स्टार्ट होता जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग रिडक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ऑक्सीडेशन में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं रिडक्शन में। इफ़ वी डिप द कॉपर रॉड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अगर हम कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं तो फॉलोइंग रिएक्शन अकर और ब्लू कलर एक्वायर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर आयन। उसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या करा, कॉपर की रॉड ली, उसमें जिंक की रॉड ली थी, इसमें कॉपर की रॉड ली हमने और कॉपर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया। तो कॉपर रॉड से जो कॉपर था आपका वो किस में चेंज हुआ, कॉपर आयन में। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर इसका क्योंकि कॉपर आयन इसमें बनने लग रहे हैं तो इसमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। इफ़ वी डिप कॉपर रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम कॉपर की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं या सिल्वर की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो नो रिएक्शन विल अकर, तो रिएक्शन उसमें कोई भी नहीं होगी। दिस इज बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि जो आपकी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती है। दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल। ये जो मेटल की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है उस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन दिस रिलेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी मेटल हैव बीन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज नोन एज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो मेटल्स हैं उनको अरेंज किया गया है एक सीरीज में जिसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं मेटल्स की, और ये आप अपनी 10th क्लास में भी आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। इन दिस सीरीज मेटल विच ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशन लूजेज इलेक्ट्रॉन, इसमें आपने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें जो मेटल्स हायर पोजीशंस पे होंगी वो क्या होंगी, higher loses electron and act as a reducing agent, while the metal whose ion accept electron, जो accept करेंगे इलेक्ट्रॉन act as an oxidizing agent and acquire lower position in the series। जो उस सीरीज में अपर साइड पर मेटल्स होंगे वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं। अब इसमें जो हमने लिया था आपके जिंक कॉपर और सिल्वर, इसमें जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर उससे कम रिएक्टिव है और सिल्वर उससे कम रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम वाली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए जो कॉपर रोड की को अगर हम डिप कर रहे थे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में तो क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है तो इसलिए वहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई। ऐसे ही अगर हम सिल्वर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे तो वहाँ पर भी इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है।